बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझिए आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में फर्स्ट टाइम आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक डाला गया है, जो कि एडवांस मैथमेटिक्स यानी हम एमएससी लेवल पे बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। ये टॉपिक बीएससी एमएससी बीएससी के मैथमेटिकल मेथड में ये टॉपिक मौजूद है और एमएससी में एक कोर्स करवाया जाता है ओडी के नाम से, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि हमारी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कितनी एडवांस है। अगर कोई बच्चा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 4 स्पेशली अच्छे तरीके से कर ले, तो जब भी बीएस मैथमेटिक्स अगर किसी का इंटरेस्ट बना मैथमेटिक्स में अगर किसी का इंटरेस्ट बना, तो जब भी वो सब्जेक्ट पढ़ेगा ओडी ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से, तो उसमें ये वाला चैप्टर उसके काम आएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4। अगर आप चैप्टर नंबर 4 और स्पेशली आज का टॉपिक जो है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छी तरीके से देखना समझना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैंने लिखा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डेरिवेटिव। फंक्शन में जो चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। उसके बाद मैंने हेडिंग लिखी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जी, अब एन इक्वेशन कंटेनिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव का साइन होगा डी वाई बाई डी एक्स या डी बाई डी एक्स, उसको हम क्या कह देंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास आता है ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा होगा हमारे पास? इफ इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन होना जरूरी है, यानी डेरिवेटिव होना जरूरी है। ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इन्वॉल्व। वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? हम उसको एक्स लेट करते हैं कि एक्स एक यानी वेरिएबल इन्वॉल्व हो, इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने तीन डेफिनेशन सीख ली। डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, इज कॉल्ड डेरिवेटिव। फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी? वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं जी, कोई इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, तो इसमें डेरिवेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी? जिसमें सिर्फ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो, यानी एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारे पास। मिसाल के तौर पे यही जो इक्वेशन ली है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स। अब इसमें जो हमारे पास x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है हमारे पास ये डिपेंडेंट है, ये हमारे पास डिपेंडेंट है। देखिए ना, y x पे डिपेंड कर रहा है, x आजाद है कि हम y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से लें, किसी और के रिस्पेक्ट से लें। अगर हम x के रिस्पेक्ट से लेंगे डेरिवेटिव तो वो इंडिपेंडेंट होगा, और जिसका डेरिवेटिव ले रहे होंगे वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा हमारे पास? डेफिनेशन है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी वही हमारा ऑर्डर बन जाएगा। मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही हमारा ऑर्डर होगा। और दूसरी इसके साथ रिलेटेड है डिग्री। डिग्री क्या होती है हमारे पास? द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी उसको हम डिग्री कहेंगे। ये एग्जांपल से आपको समझ आएगी। मिसाल के तौर पे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है जी? इसमें एक ही डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका ऑर्डर हो गया 1। इसका ऑर्डर हो गया 1। डिग्री क्या है? जो हाईएस्ट पावर है हमारे पास, हाईएस्ट पावर जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो हाईएस्ट पावर क्या हमारे पास? 1। यानी हाईएस्ट ऑर्डर जो है हमारे पास डेरिवेटिव का वो डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी पावर कितनी है? 1। ये भी 1 होगा। अगर समझ नहीं आया दूसरी एग्जांपल देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। अगर आप नोट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स एक डेरिवेटिव, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर सेकंड डेरिवेटिव, तो इसका मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही इसका ऑर्डर होगा। यानी ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास? 2। और डिग्री क्या होगी? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर हमारे पास क्या लिखी हुई है? होल पावर 1, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 1 होगी। इसी तरह हमारे पास थर्ड मैंने एग्जांपल लिखी है,
ऑर्डर की डेफिनेशन ये थी कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स एक डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का सेकंड डेरिवेटिव, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब थर्ड डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव डी क्यूब है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है, पावर कितनी है हमारे पास 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डिग्री। तो हमें ऑर्डर और डिग्री के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आखिरी टॉपिक हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जी, लीनियर और नॉन लीनियर। अगर हमारे पास कोई भी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, यानी जिसके n ऑर्डर डेरिवेटिव दिए हुए a n x d n y by dx n a की पावर n a n minus 1 बेस d n minus 1 y over dx की पावर n minus 1, ये जर्नल लिखा हुआ है। तो हमने कहा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए दो कंडीशंस का होना जरूरी है। पहली कंडीशन, डिपेंडेंट वेरिएबल y, जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव इन द इक्वेशन आर लीनियर, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके जितने डेरिवेटिव्स हैं किसी भी इक्वेशन में, इनकी पावर 1 होनी चाहिए, यानी लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब पावर 1, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है हमारे पास, उसका जो कोफिशिएंट है मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये अजीब सी लाइन लग रही होगी कि कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी अगर हमारे पास dy by dx एक डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। कहते हैं द कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब कोफिशिएंट से मुराद ये पीछे वाली जगह कि हमारे पास यहाँ पे मस्ट बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी यहाँ पे हमारे पास y नहीं आ सकता, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल दोबारा नहीं आ सकता। तो ये दूसरा पॉइंट है, यानी अगर हमारे पास dy by dx लिखा हुआ है तो इसके साथ y मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर ये दो कंडीशंस होल्ड करती हो तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इक्वेशन लीनियर होगा। अब हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं इसको। बुक की एग्जांपल 2 मैंने लिखी है। अब आप चेक करें कि एग्जांपल 1 में ये लीनियर है कि नॉन लीनियर। दो कंडीशंस चेक करनी है। पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी होल पावर 1 होनी चाहिए। तो चेक करें, होल पावर 1 है, और इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो y नहीं होना चाहिए, यानी वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल से। इंडिपेंडेंट का मतलब ना मौजूद हो, यानी dy by dx के साथ y नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डेरिवेटिव है इसमें। अब दूसरा चेक करते हैं जी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। पहले पॉइंट ये था कि जितने भी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी y डिपेंडेंट डिपेंडेंट डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास, इसकी पावर 1 होनी चाहिए। देख लें, पावर 1 होल पावर 1, पहली कंडीशन होल्ड कर गई। और मस्ट भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल से, यानी y के साथ dy by dx के साथ y नहीं आना चाहिए, y मौजूद नहीं है। d स्क्वायर y by dx स्क्वायर के साथ y नहीं आना चाहिए, y मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। फिर इसी तरह अगर हम तीसरा देखें तो हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है पावर 1 होनी चाहिए। अब देखें, यहाँ भी पावर 1 है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, ये बात तो ठीक है। लेकिन जो डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन लीनियर। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर। तो ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट पार्ट देखते हैं जी। लीनियर के लिए दो केस थे कि जो डिफरेंस, दो पॉइंट्स थे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इसलिए कहेंगे कि एक एक्स इन्वॉल्व है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बहरहाल हमारे पास होल पावर 1 है, होल पावर 1 है, या होल पावर 2 है। अब पहली कंडीशन ही होल्ड नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ होल पावर 1 जो थर्ड डेरिवेटिव है इसकी होल पावर 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन लीनियर। तो हमें जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होगी तो उसको हम क्या लिख देंगे, नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां तक आपको बच्चों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं।
ऑर्डर क्या होता है हमारे पास? डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ी पावर होती है डेरिवेटिव की वो ऑर्डर होता है, और उसकी जो पावर बनेगी वो डिग्री बनेगा। और लीनियर नॉन लीनियर के बारे में मैंने क्या बताया कि जितने भी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर हो गया, इसकी पावर वन होनी चाहिए, नहीं लीनियर होने चाहिए। और जो डी वाई बाई डी एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल वाई लिखा हुआ है, इसके साथ वाई मल्टीप्लाई ना हो लेफ्ट साइड पे, जिस तरह यहाँ वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से ये नॉन लीनियर है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, हमें आने चाहिए। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने ऑर्डर भी बताना है, डिग्री भी बतानी है, नीचे इक्वेशंस दी हुई है साथ, जस्ट नोट डाउन करना है। लेकिन यहाँ पे लीनियर नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो लीनियर एंड नॉन लीनियर मैं खुद से ऐड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जी, 1 माइनस एक्स वाई डबल डैश माइनस 4x वाई डैश प्लस 5y इक्वल टू कॉस एक्स। चेक करें जी इसका ऑर्डर डिग्री क्या है। अगर आपको ये क्योंकि y डबल डैश की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। अगर यूं मुश्किल हो रही है लिखने में तो आप यूं लिख लें, माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू कॉस एक्स। यानी मैंने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आपने इसका ऑर्डर और डिग्री लिखना है। ऑर्डर की क्या डेफिनेशन थी? सबसे पहले आपने इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में नोट करना है हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। तो यहाँ सिंपल y है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ डी स्केयर वाई बाई डी एक्स है। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो दो डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। और डिग्री क्या होगी? इसी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपने लिया है इसकी होल पावर कितनी है हमारे पास? होल पावर 1। जब होल पावर 1 है तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। उसके बाद हमने चेक करना है लीनियर और नॉन लीनियर। ये है नहीं एक्सरसाइज में क्वेश्चन लीनियर नॉन लीनियर का, लेकिन हम कर लेते हैं इसको ताकि आपको हेल्प हो जाए। अब लीनियर ये कहता था कि हमारे पास y की पावर भी 1 है, डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर भी 1 है, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की होल पावर भी 1 है, सबकी पावर 1 होनी चाहिए, लीनियर, ये ठीक है। और जो y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ क्या कहते हैं, इन डी वाई बाई डी एक्स जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है इसके साथ y मल्टीप्लाई ना हो। यहाँ देखिए x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये ठीक लिखा हुआ है। यानी y नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, तो इसका मतलब ये हमारे पास लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अगर पहला पार्ट समझ नहीं आया दूसरा देखेंगे। y इसी तरह y डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करें जी हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है जी? एक सिंगल डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही हमारा ऑर्डर होगा। एक डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 1 हो गया, और इसकी होल पावर कितनी है? 1, तो इसका मतलब इसकी डिग्री भी 1 हो गया, तो ऑर्डर 1 डिग्री 1। अब हमने चेक करना है लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर और नॉन लीनियर। अब अगर आप चेक करें, सिर्फ आप डायरेक्ट ये चेक कर लें कि डी वाई बाई डी एक्स, वाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसके साथ वाई मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, तो वाई के साथ वाई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यानी सेकंड पॉइंट होल्ड नहीं कर रहा। पहले वाला होल्ड कर रहा है, वाई की पावर भी 1 है, होल पावर भी 1 है, सेकंड पॉइंट होल्ड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये कौन सी हो जाएगी? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमने एक्स्ट्रा कर। इसी तरह हमारे पास थर्ड पार्ट है वाई डबल डैश का मतलब डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की होल पावर 3 माइनस 3y की जगह डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स। तो आप चेक करें हमारे पास ऑर्डर क्या होगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? ये y लिखा हुआ है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर है। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वही हमारे पास ऑर्डर हो जाता है। और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो पावर कितनी है हमारे पास? 3, वो हमारे पास डिग्री होती है, क्योंकि द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री। उसके बाद लीनियर नॉन लीनियर आ गया। लीनियर का पहला पॉइंट कहता है जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर लीनियर होनी चाहिए। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर कितनी है जी? 3। जब पावर 3 होगी हमारे पास, यहाँ 1 है, यहाँ पावर 3 होगी, जिसकी वजह से पहला पॉइंट होल्ड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी हमारे पास? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब है हमारे पास y डैश का होल स्क्वायर। y डैश से मुराद डी वाई बाई डी एक्स का
होल स्क्वायर माइनस वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आ गए। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है जी? ये डी वाई बाई डी एक्स एक डेरिवेटिव है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। हाईएस्ट डेरिवेटिव दो है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा। और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है हमारे पास, होल पावर कितनी है 1, वो हमारे पास डिग्री कहलाता है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर कहलाता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो हमारे पास डिग्री कहलाएगा। अब चेक करना है लीनियर और नॉन लीनियर। अब हमें यहां से नजर आ रहा है कि डिपेंडेंट के साथ डिपेंडेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरा पॉइंट भी होल्ड नहीं कर रहा और पहले वाला भी होल्ड नहीं कर रहा, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, पावर लीनियर होनी चाहिए, तो दोनों पॉइंट होल्ड नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब चेक करें जी पॉइंट नंबर 6 जी। पॉइंट नंबर 6 पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है कि होल स्क्वायर रूट है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्या करें। तो आप क्या करें, स्केयरिंग बोथ साइड कर दें। जब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, या 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, जस्ट स्केयरिंग बोथ साइड। यहाँ स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये वाली वैल्यू बच जाएगी। अब यहां से नोट कर लें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, तो डी वाई बाई डी एक्स ये एक डेरिवेटिव है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये दो डेरिवेटिव, यानी तो हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसकी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही हमारे पास ऑर्डर कहलाता है, यही हमने डेफिनेशन पढ़ी है। और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होती है, पावर 2 है, ये हमारे पास डिग्री कहलाएगा। और लीनियर नॉन लीनियर अगर हमने चेक करना है तो पॉइंट नंबर 1 ये कहता था हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y और इसके डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए। तो यहाँ तो पावर 2 है y की, इन डी वाई बाई डी एक्स पावर 2, यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर भी 2 है, तो पावर 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह हमारे पास लास्ट पार्ट है कि हमें बताएं जी ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। शाबाश बच्चों, आप बताएं जी इसका ऑर्डर क्या है, सोच के बताएं, शाबाश। हाँ जी, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है जी, ये नहीं नोट करना डी वाई बाई डी एक्स की पावर 5 है, पावर नहीं, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब एक डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब दो डेरिवेटिव, डी की पावर 4 वाई डी की पावर डी 4 वाई ओवर डी एक्स 4 का मतलब चार डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है 4 है, तो इसका मतलब ऑर्डर 4 हो जाएगी। इसकी जो पावर होगी, इसकी होल पावर कितनी है हमारे पास 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1। अब लीनियर नॉन लीनियर रह गया। लीनियर नॉन लीनियर चेक करने के लिए आप चेक करेंगे y ठीक लिखा हुआ है, इस y के साथ x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक लिखा हुआ है जी, dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स की होल पावर हमारे पास 5 है और d की पावर 4y और dx4 की होल पावर हमारे पास 1 है, पावर आपस में मैच नहीं कर रहे। जब पावर आपस में मैच नहीं कर रहे क्योंकि पावर 1 होनी चाहिए, क्योंकि जो हमने लीनियर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव्स की पावर 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर 1 है, जो सेम नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मुख्तसर समरी में बयान करूं तो वो ये है मेरे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, 3 डेरिवेटिव है 4 डेरिवेटिव जो भी, वो ऑर्डर कहलाएगा और उसकी जो पावर होगी वो हमारे पास डिग्री कहलाएगी। और लीनियर नॉन लीनियर के लिए ये है कि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इसके जो डेरिवेटिव हैं उसकी पावर 1 होनी चाहिए, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है डी वाई बाई डी एक्स के साथ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ, इसके जो कोफिशिएंट है वो y नहीं आना चाहिए, x आना चाहिए। अगर y आएगा तो वो हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होगी। क्वेश्चन नंबर 2 जी, एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम द इक्वेशन। नीचे इक्वेशंस 4 दी हुई हैं, इसमें से जो हमारे पास कांस्टेंट है CBA, इसको एलिमिनेट करें और हल करके दें। तो करते हैं जी। अब हमने एलिमिनेट करने हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स फ्रॉम द इक्वेशन। पहला पार्ट y इक्वल टू a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस c। इसको एलिमिनेट करने का एक ही तरीका है कि हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, d बाई डी एक्स किस किस का, a
ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सेम डेरिवेटिव्स वाले रूल अप्लाई करें, हमारे पास ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ई की पावर एक्स, बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर माइनस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़े। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स प्लस बी, इसी तरह ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, और पावर का जब दोबारा लेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, और सी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ए ई की पावर एक्स प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अभी भी हमारे पास ए मौजूद है। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। शायद या तो हमारे पास कांस्टेंट खत्म हो जाएंगे या हमारे पास वैल्यू रिप्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक हो गया। जब हम अगेन डिफरेंशिएट लेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स, इस साइड पे तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर हो जाएगा। ए अपनी जगह पे ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स आ जाएगा, माइनस बी इसी तरह कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का जब दोबारा लेंगे तो -1 आए। तो इसका मतलब ए ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स आ गया, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, शायद कोई शक्ल निकल आए हमारे पास या कोई फॉर्म। तो डी बाई डी एक्स, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर डी बाई डी एक्स ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स आ जाएगा, प्लस बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का दोबारा लेंगे तो हमारे पास आंसर -1 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स आ गया। तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू ए ई की पावर एक्स माइनस बी की पावर माइनस एक्स, ये चेक करें, ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स किसके बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसकी जगह आप वैल्यू पुट कर दें डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हमारा आंसर है। और डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू को हम ट्रिपल डेरिवेटिव भी कहते हैं, और इसको हम वाई डैश, तो ये भी लिख सकते हैं, और आर वाई ट्रिपल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं। तो ये सारे हमारे आंसर हैं, जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब है बच्चों हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, y कुड a cos x प्लस बी, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, राइट साइड पे वेरिएबल x है, तो dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स a cos x प्लस बी, ए कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, हमने डेरिवेटिव लेना है cos x प्लस बी का। दे cos का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन x प्लस बी, और डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, जो हमारे पास एंगल होता है उसका दोबारा हम इनर डेरिवेटिव लेते हैं, और रीजन लिखें जी, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ x, ये हो जाएगा माइनस ए स्टार्ट में आ जाएगा साइन x प्लस बी, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और b का डेरिवेटिव हमारे पास 0, तो इसका मतलब माइनस ए साइन x प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स है। अभी भी हमारे पास कांस्टेंट मौजूद हैं, कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए मजीद क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास डी बाई डी एक्स, एक डेरिवेटिव और आ जाएगा, माइनस ए बाहर कांस्टेंट है ले जाएं, साइन x प्लस बी, ये तो हो जाएगा डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, माइनस ए साइन x प्लस बी का डेरिवेटिव cos x प्लस बी, और डिफरेंशियल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x प्लस बी का दोबारा ले लेंगे एंगल, तो माइनस ए cos x प्लस बी, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, b का डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा माइनस ए cos x प्लस बी आ गया, ये हमारे पास डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। थोड़ा सा नोट करें, माइनस ए cos x प्लस बी, ए cos x प्लस बी किसके बराबर है, y के, तो हम क्या लिख देंगे इसकी जगह माइनस y, तो माइनस y को अगले स्टेप में इधर भेज दें, तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आंसर आ जाए।
अब टू का थर्ड पार्ट है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और क्या कहते हैं इसमें से कांस्टेंट सी को एलिमिनेट करें, सी और एम को, तो उसी तरह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एम एक्स प्लस सी, एम एक्स पे अलग डेरिवेटिव और कांस्टेंट पे अलग डेरिवेटिव। एम कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से 1 और सी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम आ गया। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि एम मौजूद है हमारे पास, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स एम, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र आ जाएगा, एम का डेरिवेटिव हमारे पास 0, तो ये हमारे पास जिसका आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 जी, y इक्वल टू बी एक्स स्क्र प्लस 2ax, उसी तरह क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स बी एक्स स्क्र प्लस 2ax, तो b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x स्क्र का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 2 इसी तरह आ जाएगा, x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 क्योंकि 2a हमारे पास कांस्टेंट है, तो 2bx इक्वल टू 2a आ जाएगा dy बाई dx। फिर क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2bx प्लस 2a, तो 2bx 2b इंटू 1 हो जाएगा और 2a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 2a कांस्टेंट है। डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इक्वल टू 2b, अब हमारे पास बच गया जी कांस्टेंट 2 b भी मौजूद है, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2b, तो ये हो जाएगा थर्ड डेरिवेटिव डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, और 2b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि 2b हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, वेरीफाई दैट द इंडिकेटिंग फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, पहला पार्ट है 2y डैश प्लस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू e की पावर माइनस x बाई 2, y e की पावर माइनस x बाई 2, हमने चेक करना है इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो इसको चेक करने का तरीका ये होगा कि हमारे पास जो y दिया हुआ होगा हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, पहले इस इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन में देखेंगे कितने डेरिवेटिव है, यहाँ एक डेरिवेटिव है, इसका एक डेरिवेटिव लेके इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, अगर उसका आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, अगर आंसर 0 नहीं आया तो हम कहेंगे ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जी, 2y डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, ये हमने शो करना है कि y इक्वल टू e की पावर माइनस x बाई 2 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो आप लिखेंगे गिवन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, y इक्वल टू e की पावर माइनस x बाई 2, यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में एक डेरिवेटिव है तो आप भी एक डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस x बाई 2, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x बाई 2 ही आएगा और पावर का डेरिवेटिव हम दोबारा लिख लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर, और e की पावर x का डेरिवेटिव हमने 2.6 में पढ़ा था, e की पावर x ही होता है, e की पावर माइनस x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब माइनस e की पावर माइनस x बाई 2 हमारे पास dy बाई dx के इक्वल आ गया, या y डैश इक्वल टू e की पावर माइनस x बाई 2 बाई डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि dy बाई dx और y डैश एक ही चीज है, नोटेशंस हैं जस्ट कि dy बाई dx को हम y डैश भी लिख सकते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ये मैं लिख देता हूँ dy बाई dx और y डैश एक में। अब आप क्या करेंगे, फ्रॉम वन क्या है हमारे पास 2y डैश प्लस y इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू पुट करें जी, 2y डैश की क्या वैल्यू, माइनस e की पावर माइनस x बाई 2, ये आ गया, प्लस y क्या लेट किया हुआ है, e की पावर माइनस x बाई 2 इक्वल टू 0, आगे चलें जी, 2 आपस में कट जाएगा, e की पावर माइनस x बाई 2 e की पावर माइनस x बाई 2 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये दोनों भी कट जाएंगे, 0 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास
जो y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स बाई टू है वो हमारे पास इक्वेशन 1 का सोल्यूशन है। तो ये हमारे पास सेटिस्फाइड हो गया लेफ्ट और राइट साइड। सो y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स बाई टू इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। पार्ट नंबर 2 जी, dy बाई डी एक्स माइनस टू वाई की पावर 3x और गिवन है y इक्वल टू ई की पावर 3x प्लस 10 ई की पावर 2x लिखा हुआ है। यानी हमने चेक करना है ये जो सोल्यूशन है ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं इक्वेशन 1 का। तो आप चेक करें यहाँ कितने डेरिवेटिव हैं, तो हम देखेंगे एक डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो हम इसका एक डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स दोनों तरफ, e की पावर 3x का डेरिवेटिव, 10 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, e की पावर 2x का डेरिवेटिव, e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x और डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर 3x, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x और 2x का दोबारा पावर का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो e की पावर 3x 3 इंटू 1, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1, 10 e की पावर 2x 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1। ये एक्सरसाइज नंबर 2.4 में कंप्लीट डिस्कशन की हुई है मैंने, बेस ऑफ डेरिवेटिव बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख लें। 3 e की पावर 3x 10 टू 20 e की पावर 2x आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अब आपने एक प्रूफ क्या करना है, नोट टू प्रूफ, हमने प्रूफ करना था कि dy बाई डी एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू e की पावर 3x के इक्वल है। तो आप क्या करें इसमें वैल्यू पुट कर दें, या लेफ्ट हैंड साइड ले लें या राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेते हैं या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, 3 e की पावर 3x प्लस 20 e की पावर 2x, बल्कि आप यूं लिख लें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई। लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू पुट कर दी, डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू, वाई क्या है हमारे पास e की पावर 3x प्लस 10 e की पावर 2x, e की पावर 3x प्लस 10 e की पावर 2x। इसको थोड़ा हल करें, 2 e की पावर 3x 2 10 20 e की पावर 2x प्लस 20 e की पावर 2x माइनस 20 e की पावर 2x काट जाएगा। 3 e की पावर 3x में से माइनस 2 e की पावर 3x जाएगा तो जस्ट e की पावर 3x बच जाएगा, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, ये प्रूव्ड हो गया। सो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू e की पावर 3x प्लस 10 e की पावर 2x इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। हमारे पास ये इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है, हम इसको यूं लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 कौन सी है जी, ये वाली इक्वेशन, कि ये इसका सॉल्यूशन बना है क्योंकि इसने इसको वेरीफाई कर दिया। थर्ड पार्ट है हमारे पास y डैश इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर y इक्वल टू 5 10 5x। हमने चेक करना है ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो आप लिखेंगे हेयर y इक्वल टू 5 10 5x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ले लेते हैं जी। डेरिवेटिव इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में एक डेरिवेटिव मौजूद है। तो dy बाई डी एक्स 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 10 5x, 10 का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर 5x और एंगल का हम दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5 सीकेंड स्क्वायर 5x और 5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1, 5 5 25 सीकेंड स्क्वायर 5x आ जाएगा dy बाई डी एक्स, या इसको हम y डैश भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने जो प्रूफ करना है उसमें हमारे पास y डैश गिवन। अब क्या करें जी, नोट y डैश 25 सीकेंड स्क्वायर 5x आ गया। अब हम प्रूफ करते हैं जी y डैश इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर। तो आपने क्या करना है जी, y डैश की जगह वैल्यू पुट करें जी, y डैश 25 प्लस वाई स्क्वायर, y 25 सीकेंड स्क्वायर 5x, ये है हमारे पास y डैश की वैल्यू। 25 प्लस y किसके इक्वल है हमारे पास, 5 10 5x के इक्वल है, स्क्वायर पुट कर दें। अब क्या करेंगे जी, अगले स्टेप में हम इसको हल करते हैं। अब 10 स्क्वायर 5x हो जाएगा, अब यहाँ से 25 कॉमन ले लें, 1 प्लस 10 स्क्वायर 5x हो जाएगा। 25 1 प्लस 10 स्क्वायर x क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर 5x, तो 25 सीकेंड स्क्वायर 5x, तो लेफ्ट और राइट सेम आ गया, तो इसका मतलब प्रूव्ड हो गया। हिंस आप लिख देंगे जो हमारे पास y इक्वल टू
5 10 5x है इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 हमने स्टार्ट में लिखी हुई। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का 4 पार्ट, y डैश प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये सेटिस्फाइड करना चाहिए। y इक्वल टू 1/2 साइन एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स प्लस 10 ई की पावर माइनस एक्स, ये हमारे पास सोल्यूशन है इसका। तो y हमारे पास इसके इक्वल है, तो यहाँ देखेंगे एक डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम y वाले सोल्यूशन का डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई डी एक्स 1/2 साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स 1/2 कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस 10 ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, और पावर का लेंगे दोबारा तो -1 आ, तो इसका मतलब 1/2 कॉस एक्स प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस 10 ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा वाई डैश। फिर क्या लिखेंगे, जो आपने प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है या प्रूफ करना है, वो वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है जी, वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं जी, वाई डैश की क्या वैल्यू है 1/2 कॉस एक्स 1/2 साइन एक्स माइनस 10 ई की पावर माइनस एक्स, ये आ गया वाई डैश की जगह वाई, वाई किसके इक्वल है 1/2 साइन एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स प्लस 10 ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, ये लिख दी। अब यहाँ नोट करें कटिंग कौन सी हो रही है, 1/2 कॉस एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स माइनस 10 ई की पावर माइनस एक्स प्लस 10 ई की पावर माइनस एक्स, ये कट रहे हैं, क्या बच गया जी 1/2 साइन एक्स प्लस 1/2 साइन एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। अब क्या होगा 1/2 कॉमन ले लें, साइन एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स 2 साइन एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू साइन एक्स, 2 2 कट जाएगा, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसका मतलब ये हमारे पास वेरीफाइड हो गए, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 जी, एक्स क्यूब डी वाई माइनस 2 डी एक्स इक्वल टू 0 को वेरीफाई करें कि y इक्वल टू -1 और x स्क्वायर प्लस 6 इसका सोल्यूशन है। तो आप क्या लिखेंगे, गिवन हमारे पास है y इक्वल टू -1 और x स्क्वायर प्लस 6, क्या करें जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स माइनस बाहर आ जाएगा 1 और x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर ऊपर चली जाएगी, पावर -2 हो जाएगी, और डेरिवेटिव ऑफ 6, यहाँ क्या होगा हमारे पास पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक माइनस 6 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट है, तो माइनस माइनस प्लस 2x की पावर -3 dy बाई डी एक्स। थोड़ा सा मजीद देखें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर -3 नीचे आके +3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स क्यूब डी वाई इक्वल टू डी एक्स, ये आ गया, 2dx को इधर भेज दें, तो एक्स क्यूब डी वाई माइनस 2dx इक्वल टू 0, ये तो प्रूव्ड हो गया, हेंस y इक्वल टू -1 और x स्क्वायर प्लस 6 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो आप यूं डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू सेपरेट करके यहाँ पुट भी कर सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 6 ही, y डैश -1 और x y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, y गुड x log x और x पे कंडीशन है ग्रेटर देन 0 हो, तो y इक्वल टू x log x है, एक डेरिवेटिव मौजूद है तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स x log ऑफ x, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 आ गया, x कट जाएगा, हमारे पास 1 प्लस log x इक्वल टू वाई डैश। फिर हम क्या लिखेंगे, हमने वेरीफाई क्या करना था, y डैश -1 ओवर x y इक्वल टू 1, नो वी वेरीफाई y डैश 1 प्लस log x है -1 ओवर x, y की वैल्यू क्या है हमारे पास x log ऑफ x इक्वल टू 1, ये y की वैल्यू x log x पुट कर दी, y डैश की वैल्यू ये पुट कर दी, x कट जाएगा, 1 प्लस log x माइनस log x इक्वल टू 1, माइनस log x प्लस log x कट गया, 1 इक्वल टू 1,
वेरीफाइड हो गया। Hence y equal to x log x is a solution of equation 1। यूं लिख दें। क्वेश्चन नंबर 4 जी कहते हैं फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइन। ऑर्डर और डिग्री बताएं अगर डिफाइन हो सकता है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy माइनस साइन dx इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने इसकी ऑर्डर और डिग्री बतानी है। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिखी हुई है dy माइनस साइन dx इक्वल टू 0। तो dy इक्वल टू साइन x dx हो जाएगा, इसको वहां भेज देते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगी। डी एक्स वहां मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने इसका जस्ट बताना है ऑर्डर और डिग्री। तो ऑर्डर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, यहाँ तो एक ही डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है हमारे पास वो भी कितनी है 1, तो डिग्री हमारे पास 1 हो जाएगी। लीनियर ना लीनियर का नहीं पूछा हुआ, अलबत्ता अगर आप लीनियर हो या नॉन लीनियर हो तो आप क्या बताएंगे ये कौन सी इक्वेशन हमारे पास लीनियर है कि नॉन लीनियर, आप गेस करके बताएं जी। ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर पूछ ले तो। क्वेश्चन नंबर 5 जी वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कि हमने बताना है ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, d स्क्वायर y बाई डी एक्स के प्लस y इक्वल टू 0। तो हमें कैसे पता लगेगा ये इसका सॉल्यूशन है, हम इस y वाले फंक्शन के दो डेरिवेटिव्स लेंगे, वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे सेकंड डेरिवेटिव की और y वाली वैल्यू भी। अगर सारे कट के आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया जी। हमने y गुड़े cos x प्लस b sin x ले लिया क्योंकि हमने इसके दो डेरिवेटिव लेने और इसी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है और चेक करना है कि ये वेरीफाई होता है कि नहीं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस b, साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास cos x होता है। ए बी कांस्टेंट है तो वो तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएंगे, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस a साइन x प्लस b cos ऑफ x। अब अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, जब हम अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, ये देखें यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव, तो ये साइन x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। तो ये हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस b cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। तो माइनस ए cos x माइनस b साइन x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लें, ए cos x प्लस b साइन x आ गया। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया, नो वी वेरीफाई। अब हमने वेरीफाई करना है जी, क्या वेरीफाई करना है जी, हमारे पास क्या डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई थी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या है हमारे पास माइनस ए cos x माइनस बी साइन x और y की वैल्यू क्या थी a cos x प्लस b साइन x इक्वल टू 0। ये सारे काट जाएंगे, 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड हो गया या वेरीफाइड हो गया। Hence y equal to a cos x plus b sin x is a solution of differential equation 1। जो इक्वेशन 1 थी उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 जी हमारे पास है जी, शो दैट y1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y2 इक्वल टू एक्स क्यूब आर बोथ सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने मतलब वेरीफाई करना है कि y1 भी इसका सॉल्यूशन है y2 भी इसका सॉल्यूशन है। उसका तरीकाकार क्या होगा, हम डिफरेंशियल इक्वेशन में देखेंगे कितने डेरिवेटिव हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 हैं, y1 के दो डेरिवेटिव लेंगे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, वेरीफाई हो जाएगा। फिर इसी तरह y2 एक्स क्यूब है, इसके भी दो डेरिवेटिव लेंगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये वेरीफाई हो जाएगा, जैसे हमने क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 3 के ऑल पार्ट्स किए। फिर पहले पार्ट में कहते हैं C1 और C1 y1 एंड C2 y2 इज आल्सो सॉल्यूशन, तो सेम तरीका कार। अब हमने चेक करना है ये भी इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, तो वो भी हम वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है कि नहीं।
और इसी तरह इफ y1 प्लस y2 इज आल्सो सोल्यूशन, इनको ऐड कर दिया जाए तो तब भी y1 प्लस y2 तब भी सोल्यूशन होगा कि नहीं। तो चेक करते हैं भी हम। क्वेश्चन नंबर, ये मैंने लिख लिया जी, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 4x वाई डैश प्लस 6y इक्वल 0। पहला है जी y1 x स्क्वायर y1 इक्वल x स्क्वायर, इसका सोल्यूशन है कि नहीं, इज द सोल्यूशन ऑफ बाउ इक्वेशन और नॉट। तो आप क्या करें, इसके दो डिफरेंशिएट ले लें। अब क्योंकि y1 है तो हम इसको जर्नल क्या लेट कर लेते हैं y, यानी y इक्वल टू y1 लेट y इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसके दो डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास y डैश इक्वल टू 2x आ जाएगा। ये जो है ना हमारे पास y होता है एफ एफ एक्स, और हमने क्या कर दिया, इसको y1 को जर्नल y का नाम देके कर लिए। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास y डैश y डबल डैश की वैल्यू हमने निकालनी है। फिर अगेन डिफरेंशिएट y डबल डैश इक्वल टू 2 इंटू 1 y डबल डैश इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब क्या करें जी, नो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 4x वाई डैश प्लस 6y इक्वल टू 0, पुटिंग वैल्यूज, पुटिंग एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश की वैल्यू 2 है, 4x वाई डैश की वैल्यू क्या हमारे पास 2x प्लस 6y की वैल्यू y की वैल्यू x स्क्वायर, तो क्या हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर, 4 2 8x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी आपस में काट जाएंगे, 0 इक्वल टू 0, ये हमारे पास हो गया वेरीफाइड। सो y1 इक्वल टू x स्क्वायर इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है 1, इसका सॉल्यूशन है। तो हमने सिंपल क्या किया, आपने इस डेरिवेटिव लेके डिफरेंशियल इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दी, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स में हमने किया। अब चेक करें जी y2 इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी y2 हमारे पास y के इक्वल है जो फंक्शन है हमारे पास, ठीक हो गया। अब क्या होगा हमारे पास, इसी तरह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दो डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये y डैश हो जाएगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। ये कहाँ से पता लग रहा है, दो डेरिवेटिव लेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन है। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y डबल डैश एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो y डबल डैश इक्वल टू 3 2 जा 6x। नो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास, उसको लिख लेते हैं जी, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 4x वाई डैश प्लस 6y इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश की वैल्यू क्या है 6x माइनस 4x वाई डैश की वैल्यू 3x स्क्वायर है, ये हमने 3x स्क्वायर पुट कर दी, प्लस 6y, y किसके इक्वल है x क्यूब के। ये देखें y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये जो फंक्शन था हमारे पास इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया था। मल्टीप्लाई करेंगे 6x क्यूब 4 3 12x क्यूब प्लस 6x क्यूब, तो 6x क्यूब 6x क्यूब, ये 12x क्यूब माइनस 12x क्यूब इक्वल टू 0, ये भी काट जाएंगे, 0 इक्वल टू 0, ये हो गया वेरीफाइड। सो y2 इक्वल टू x क्यूब इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 वाली डिफरेंशियल इक्वेशन थी, डी का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन है। अब है हमारे पास, कहते हैं और C1y1 एंड C2y2 आल्सो अ सॉल्यूशन, कहते हैं क्या अब ये भी इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो C1y1 के लिए क्या करेंगे, हेयर हमारे पास y1 क्या था, y1 की वैल्यू थी हमारे पास जी x स्क्वायर, तो C1y1 क्या हो जाएगा, दोनों साइड पे C से मल्टीप्लाई कर दें तो C1 x स्क्वायर हो जाएगा, यानी दोनों तरफ जब हम C1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये C1 x स्क्वायर हो जाएगी, ये C1y1, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये तो हमारे पास फंक्शन के इक्वल आ जाएगी, C1 x स्क्वायर y इक्वल टू C1y1 विच इज इक्वल टू f ऑफ x, फंक्शन के इक्वल। अब ये y बन गए, इसके दो डेरिवेटिव ले लें और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दें, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ सबसे खास बात सीखने वाली ये थी कि हमें C1y1 चाहिए था, y1 की वैल्यू हमें पता थी x स्क्वायर है, तो C1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आया C1 x स्क्वायर, यही हमारे पास y हो जाएगा फंक्शन के इक्वल, और इसका डेरिवेटिव लेंगे y डैश C1
2x, वाई डबल डैश C1 2 इंटू 1, तो ये हमारे पास वाई डबल डैश इक्वल टू 2C1 आ जाएगा। बस पुटिंग वैल्यूज इन 1 कर दें या इसको लिख लें डिफरेंशियल इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश की वैल्यू 2C1 माइनस 4x, वाई डैश की वैल्यू 2C1x प्लस 6y, वाई की वैल्यू क्या हमारे पास C1x स्क्वायर, ये मैं वाई C1x स्क्वायर है, वाई डैश 2C1x है, वाई डबल डैश 2C1 है। जस्ट आप वैल्यू पुट करें जी, 4 2 ज़ा 8 x स्क्वायर C1 प्लस 6C1 x स्क्वायर इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर C1 6x स्क्वायर C1, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर C1 माइनस 8x स्क्वायर C1 इक्वल टू 0, प्लस माइनस काट देंगे 0 इक्वल टू 0, सेटिस्फाइड। Hence y1 C1 y1 is a solution of given differential equation 1, जो इक्वेशन 1 का नाम दिया था उसका सॉल्यूशन है। इसी का सब पार्ट जी C2y2 इज आल्सो सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे y2 तो हमारे पास x क्यूब के इक्वल है सॉल्यूशन में, फिर हमने C2 मल्टीप्लाई कर दिया, C2y2 C2 x क्यूब हो जाएगा। ये जो वैल्यू होगी इसको हम y का नाम दे देंगे और ये हम लिख देते हैं y इक्वल टू C2y2 विच इज f ऑफ x। तो ये हम फंक्शन के इक्वल लेट कर लेते हैं। अब y इक्वल टू C2x क्यूब आ गए, या आप इतना याद कर लें y2x क्यूब है तो आपने C2y2 निकालना है, तो बस C2 को जस्ट इससे मल्टीप्लाई कर दें तो C2x क्यूब बन जाएगा। उसी तरह डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये y डैश हो जाएगा, C2x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर पावर रूल से, y डैश इक्वल टू 3C2x स्क्वायर आ गया। फिर अगेन डिफरेंशिएट करें तो y डैश से y डबल डैश हो जाएगा, 3C2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 6C2xy डबल डैश आ जाएगा। वेरीफाई क्या करना है हमने, डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लें, x स्क्वायर y डबल डैश माइनस 4xy डैश प्लस 6y इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर y डबल डैश की वैल्यू 6C2x माइनस 4xy डैश की वैल्यू 3C2x स्क्वायर प्लस 6y C2x क्यूब इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास 6C2x क्यूब, मल्टीप्लाई कर लें, 4 3 ज़ा 12 C2x क्यूब, 6C2x क्यूब इक्वल टू 0, 6C2x क्यूब 6C2x क्यूब 12C2x क्यूब माइनस 12C2x क्यूब इक्वल टू 0। ये दोनों भी आपस में काट के 0 इक्वल टू 0, वेरीफाइड। सो y2 C2y2 is also a solution of डिफरेंशियल इक्वेशन 1, कि डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का ये भी सॉल्यूशन है क्योंकि लेफ्ट और राइट हमारे पास आंसर सेम आ गया। अब है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट, चेक इफ y1 प्लस y2 इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कहते क्या ये भी हमारे पास इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। तो आप क्या करेंगे, y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास सवाल में x स्क्वायर, y2 की क्या वैल्यू है x क्यूब। अब इसको जब हम कंबाइन करेंगे y1 प्लस y2, इसको हम जनरल y का नाम दे देते हैं x स्क्वायर प्लस x क्यूब, और ये लिख देते हैं y इक्वल टू y1 प्लस y2। फिर उसी तरह दो डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर। फिर अगेन डिफरेंशिएट लें, y डबल डैश 2 इंटू 1, 3 2 ज़ा 6x, तो y डैश इक्वल टू 2 प्लस 6x। फिर हमने क्या करना है जी, वेरीफाई करना है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 4xy डैश प्लस 6y इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश की वैल्यू 2 प्लस 6x और आगे माइनस 4xy डैश, वाई डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6y, वाई की क्या वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब इक्वल टू 0। ये 2x स्क्वायर 6x क्यूब, 4 2 ज़ा 8x स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12x क्यूब, 6x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब इक्वल टू 0।
2x स्क्र प्लस 6x स्क्र, ये हो जाएगा 8x स्क्र, 6x क्यूब और 6x क्यूब, ये हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 8x स्क्र माइनस 12x क्यूब इक्वल टू 0, प्लस 8 माइनस 8 प्लस 12 माइनस 12x क्यूब कट जाएंगे, 0 इक्वल टू 0. So y equal to y1 plus y2 is also a solution of differential equation 1. यानी जो इक्वेशन 1 थी हमारे पास, ये इसका सोल्यूशन. बेसिकली इस क्वेश्चंस में आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, आपने एक दफ़ा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए पुट किया, सेम प्रोसीजर, और वेरीफाइड हो गया. फिर y2 इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए किया. अगर हम बुक की तरफ देखें दोबारा, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक दफ़ा y1 की जगह x के दो डेरिवेटिव लेके पुट किया, वेरीफाइड हो गया. फिर y2 के लिए y2 इक्वल टू एक्स क्यूब है, फिर इसके दो डेरिवेटिव लेके यहाँ पुट किए, वेरीफाई हो गया. फिर y1 को c1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इधर पुट किया, वेरीफाइड. फिर y2 जो x क्यूब है इसको c2 से मल्टीप्लाई किया, दो डेरिवेटिव लेके दोबारा इसमें पुट किया, तब भी वेरीफाइड. फिर आखिर में कहते हैं y1 y2 को ऐड करें. अगर y1 प्लस y2 को हमने ऐड किया तब भी डेरिवेटिव दो लेके हमने इसमें पुट किया, तो तब ये वेरीफाइड हो गया. यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट हो गई है. तो कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो, मुश्किल लगा हो, तो कमेंट करके बताएं. वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए.